ओम शांति श्री राम भाई। ओम शांति भाई साहब, वेलकम। आज के बाबा के महावाक्य हैं 15 तारीख के। तो आज बाबा ने बोला था कि मीठे बच्चे, अमर बाबा आए हैं, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देंगे जी। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोगों को जानते हैं जी। आज की मुरली में हर चीज़ मैंने नोट किया, तीन बताया है। जी जी हाँ। तीनों कालों को, तीनों लोगों को, तीन कथाओं के बारे में। और हम त्रिकालदर्शी हैं। और हम तीनों लोगों को जानते हैं। उसमें सूक्ष्म वतन, मूल वतन, स्थूल वतन, इसका भी गायन है, तीन कथाओं का भी गायन है। तो ऐसे ही आज तीन का बड़ा महत्व इस मुरली में बताया है। और आज का प्रश्न भी इसी प्रकार से बाबा ने बोला कि रूहानी बाप रूह को किस आधार पर वर्षा देते हैं। तो आप थोड़ा इसको विस्तार में थोड़ा समझाएंगे जी। आज की मुरली स्वयं जैसे पार्वती जी को कथा सुनाई गई थी ना, इसी प्रमाण आज अमर कथा है। अमर कथा वैसे रियली में यही अमर कथा है जो अमर बाबा सुना रहे हैं। क्योंकि मनुष्य आत्माएं तो अमर कथा सुना नहीं सकती। एक परमात्मा ही अमर कथा सुना सकते हैं, जो अमर है वही अमर है। तो आज तीसरा नेत्र जो दिव्य नेत्र है हमारा, जो हम बच्चों को दिव्य चक्षु जिसको कहते हैं, वो हम बच्चों को इस संगम युग पर मिला हुआ है, जिसके माध्यम से हम तीनों लोकों को भी जानते हैं। तीन लोक हैं हमारे, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, मूल वतन। और तीनों काल, भविष्य, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, सतयुग, कलयुग और संगम युग, ये मेन है। तो इसको हम जानते हैं। तो बाबा हम बच्चों को आज विशेष कह रहे हैं कि जैसा आपने पूछा कि रूहानी बाप रूहों को वर्षा देते हैं। तो ये है रूहानी पढ़ाई। जिस्मानी पढ़ाई में क्या होता है, क्योंकि इसका आधार जो है ना, आपने है ना, आधार क्या है, पढ़ाई है। रूहानी जो बाप रूहों को वर्षा देने का आधार है पढ़ाई। तो पढ़ाई जो है, दुनिया में जो पढ़ाई करते हैं वो देहधारी पढ़ाते हैं, देहधारियों को पढ़ाते हैं, यहाँ की हिस्ट्री जागरी पढ़ाते हैं। लेकिन ये रूहानी बाप हैं, रूहों को पढ़ाते हैं। और ये रूहानी पढ़ाई है। और ये इसकी सबसे बड़ी ये मेन बात है, दुनिया में देह अभिमान में रह के देह को पढ़ाते हैं, देह समझकर। और यहाँ पर रूहानी बाप रूह को समझकर देह अभिमान को छोड़कर देही अभिमानी जो रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन आत्माओं को पढ़ाते हैं। और यहाँ पारलौकिक बाप का संबंध है रूहों से, इसलिए रूहों को ही वर्षा मिलता है। हाँ। और दुनिया में क्या है, कहते हैं ना कि भाई बाप का बच्चे को वर्षा मिलता है, बच्चों को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ रूह मतलब परमात्मा के जो बच्चे आत्माएं हैं, उन सब को वर्षा मिलता है। और आज का गीत भी बहुत अच्छा है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। तो आज जैसे आपने कहा तीन कथाएं हैं। एक तो अमर कथा, तीजरी की कथा और सत्यनारायण की कथा। जो अमर कथा है वो अमरनाथ स्वयं बाबा, जो अमर बाबा है, वो सुनाते हैं। हम रूहानी मतलब रूह को, पार्वतियों को सुनाते हैं। और अमर लोक में ले जाने के लिए सुनाते हैं। अमर लोक इसलिए कहा जाता है कि वहाँ ऐसा नहीं कि भाई शरीर जन्म लेता है तो मरता नहीं है, मरना शब्द नहीं होता है वहाँ पर। वो खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं। जब वृद्ध अवस्था हो जाती है तो खुशी से अपना पुराना देह त्याग करके नया लेते हैं। वहाँ पर अकाले मृत्यु नहीं होती है, खुशी से शरीर छोड़ लेते हैं, खुशी से जन्म लेते हैं। तो इसलिए उसको अमर लोक कहा जाता है। इसलिए अमर कथा सुनाते हैं, अमर बना देते हैं हम आत्माओं को। वैसे आत्मा तो है ही है अमर। और तीसरी की कथा का अर्थ है कि ज्ञान का तीसरा नेत्र परमात्मा द्वारा हम बच्चों को मिला है। और सिवाय ज्ञान सागर के ये तीसरा नेत्र कोई हमें दे नहीं सकता है, क्योंकि तीनों कालों, तीनों लोकों को हम जान चुके हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ते भी आदि मध्य अंत को हम जानते हैं। ये भी तीन बातें हैं, आदि मध्य अंत है ना।
तो दुनिया में कहा जाता है कि भी शंकर जी ने एक पार्वती को कथा सुनाई, लेकिन यहाँ हम आत्माओं रूपी पार्वती को परमात्मा आकर कथा, अमर कथा सुनाते हैं, जिसको आज बाबा ने यज्ञ भी कहा है। दुनिया में भी यज्ञ बहुत रचते हैं, जैसे कोई ज्ञान यज्ञ है, रुद्र यज्ञ है, गीता यज्ञ है, रामायण यज्ञ है, लेकिन बाबा ने कहा यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसमें ही अंतिम यज्ञ है ये, इसके बाद कोई यज्ञ होने वाला नहीं है, क्योंकि अमर लोक स्थापन होता है, ये मृत्यु लोक की का विनाश होकर अमर लोक की स्थापना होती है। और जैसे यज्ञ के बारे में बताया, वैसे शास्त्र होते हैं ना, शास्त्रों में भी सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवद गीता बताया, तो ये है। बाकी उनके जो भी शास्त्र हैं उनके समझ लो बाल बच्चे कहो ये है। बाकी देखो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ये स्वयं परमात्मा आकर सुनाते हैं। और ये हमारी जो पढ़ाई है आज, जो रूहानी बाप आकर हमको रूहों को पढ़ाते हैं, रूहों को ही पढ़ाते हैं, देही अभिमानी बनाते हैं। और इस पढ़ाई को हम जितना देही अभिमानी होकर अच्छी रीति पढ़ेंगे, उतना हम सचखंड के मालिक बनेंगे। और झूठ का को तो आग लगनी ही है जो बाबा, इसलिए बाबा कहते हैं कि जो कुछ इन आँखों से देखने में आता है सबको बुद्धि से भूलना है, ये कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमें स्वर्गवासी बनना है। दुनिया में कहते हैं ना कि स्वर्गवासी हुआ, कुछ भी कोई भी कैसा भी कर्म करे नॉर्मली बोल देते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो स्वर्गवासी ऐसा होता नहीं है। नरकवास जो होता है उसमें यहीं पर जन्म लेते हैं। स्वर्गवासी तो परमात्मा आकर बनाते हैं, जो सतयुग की दुनिया की स्थापना करके आत्माओं को उस लायक बनाकर, स्वर्ग की दुनिया के लायक बनाकर फिर स्वर्गवासी बनाते हैं। तो ये भी एक बहुत समझने की बातें हैं। तो ये जो यज्ञ भी है, इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता है। और बाबा ने कहा इस महायज्ञ में पाठशाला भी कहा जाता है। जो ये हमारी ये चल रही है पढ़ाई, इसमें विराट रूप का भी सारा ज्ञान आप बच्चों को समझाया जाता है। जो विराट रूप में, जो उसमें क्या क्या है, चोटी से लेके नीचे तक, उसमें सारे बातों का ज्ञान का सार हम बच्चों को समझाते हैं। जैसे ये भारत है, भारत अविनाशी खंड है, जिसको अमरपुरी कहा जाता है, क्योंकि ये मृत्यु लोक अभी भारत मृत्यु लोक बन चुका है। इसको अमरपुरी बाबा बनाते हैं, जिसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। क्योंकि हर एक मनुष्य मात्र जो भी हैं, या कोई भी चीज़ है, मनुष्य हैं या कोई भी वस्तु चीज़ है, हर एक की सतो रजो तमो अवस्था होती है। इसमें कोई ये नहीं कि भाई कोई एकदम सतो प्रधान है तो वो तमो प्रधान नहीं बनेगा, है ना। तो जैसे देवी देवताएं भी हैं तो वो भी तमो प्रधान बनते हैं, फिर परमात्मा आकर सतो प्रधान बनाते हैं। ये चक्र चलते रहता है पूरे और अनेक बार चलता है ये। तो यहाँ बाप आकर बच्चों को मना सुनाते हैं कि क्योंकि बच्चों को सुनाने के कारण, और ये जो पढ़ाई है, इसमें दुनिया में तो जो पढ़ाई होती है एक जन्म के लिए होती है, और यहाँ पर जो बाबा हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं 21 जन्मों के लिए ऐसा साहूकार बनाते हैं जो किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पर सुनाने वाले का जेब भरता है, लेकिन यहाँ पर सुनने वाले 21 जन्मों के लिए भरपूर हो जाते हैं। सच्ची कथा सुनकर 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं, सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। ये स्वयं शिव परमात्मा आकर ही करते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं याद एक शिव बाबा को ही करना है, इस ब्रह्मा को भी नहीं करना है, देहधारी को याद नहीं करना है। फिर बाबा ने आज आत्मा का पाठ भी पढ़ाया है कि आत्मा बिंदी है, 84 जन्मों का पाठ इसमें नुधा हुआ है। आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, दिव्य दृष्टि से ही इस आत्मा को देखा जाता है, इन नैनों से नहीं देखा जा सकता है, कितना भी पुरुषार्थ कर लो। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं को रूह समझकर रूहानी बाप को से हम पढ़ रहे हैं और उनसे वर्षा ले रहे हैं, तब हम सचखंड के मालिक बनते हैं, है ना। तो ये बाबा की मुरली हम बच्चों के लिए शार्ट में ये है, और जितना हम इसको और विस्तार से पढ़ते जाते हैं तो और भी कई बातें हैं। जैसे दादी प्रकाश मणि जी 4 बार मुरली पढ़ती थी, ऐसे ही हम बच्चों को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी और नवीनता आती जाती है, समझ में आती जाती है, नई नई पॉइंट सुनती होती। तो अमर कथा थी आज की, तो कई बातें इसमें हमको समझ में आई कि अमर कथा, हम अमर बन रहे हैं, तीसरा नेत्र मिला हुआ है। पढ़ाई रूहों को पढ़ाते हैं, इसलिए हम भी जब भी पढ़ते हैं तो देही अभिमानी होकर पढ़ते हैं, तो वो परमात्मा पढ़ा रहे हैं इस बात का हमें एहसास होता है। देह समझकर बैठते हैं तो
परमात्मा पढ़ा रहे हैं वो भूल जाता है, जस्ट सुन लेते हैं, तो वो धारणा भी फिर इतनी नहीं हो पाती। इसीलिए कहते हैं ना कि अमरलोक गया तो अमरलोक हाँ। माना हम सत्यों में जहाँ से जाएंगे तो अमरलोक, उसको भी अमरलोक का एक दर्जा दिया जाता है ना, हाँ। सत्यों का, कि यहाँ से बाबा हमको अमरलोक ले जा रहा है। मिल जाते हैं, वो भी तो अमरलोक है ना, क्योंकि यहाँ तो गर्भ जेल है और वहाँ तो हम गर्म महल में जाते हैं, तो खुशी खुशी यहाँ त्राय त्राय करते रहते, अरे अभी जाएंगे फिर जन्म लेना है, ये तो जन्म मरण का चक्कर, यहाँ डरते हैं, लेकिन वहाँ जन्म मरण के चक्कर से नहीं डरते हैं। जी जी जी। बाकी आप और सुनाइए। तो आपने बहुत अच्छे पॉइंट निकाले इसके, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको एक वरदान के बारे में भी बता देता हूँ कि आज वैसे तो धारणा भी आज बहुत अच्छी है। जी 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 हाँ। आज की धारणा भी है कि मुरली में से बताया बाबा ने कि स्वयं को रूह समझ, रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है, क्योंकि हम रूह समझेंगे तभी रूहानी बाप से पढ़ सकते हैं, क्योंकि लौकिक तो है ही नहीं यहाँ तो पारलौकिक है। तो सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी है और सुनानी है। और आगे बताया बाबा ने कि जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही हमें याद करना है। बेहद का वर्षा मिलता उससे ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं याद करना है। तो इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए देखते हुए भी इसको नहीं देखना है। भले चल रहा है सब कुछ, वो तो साइड सीन होता ही है, लेकिन निकल जाना है। इस प्रकार वरदान दिया बाबा ने आज कि साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले हैं। आप देखो कितनी बढ़िया बात, साइलेंस की शक्ति द्वारा लोकप्रिय प्रभु प्रिय। जैसे साइलेंस जो साइंस के बारे है ना, जो साइंस में ऐसी इन्वेंशन निकाली है कि जो पूरा लिखा हुआ है पर साफ कर देते पूरा हैं, क्लीन हो जाता है, क्लीन कर देते हैं। आज कंप्यूटर भी है ना और मोबाइल भी है, उसको पूरा रिबूट कर देते हैं, पूरा उसको डिलीट करके साफ करते हैं। ऐसे ही आप साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ करो। जी जी। प्रभु प्रिय बनेंगे तो लोकप्रिय बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे हम। देवी लोकप्रिय। हाँ, तो ऐसी बाबा ने बोले सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं, इसलिए एक दिन के लिए भी एक दिन के लिए भी व्यर्थ संकल्प हुआ, व्यर्थ कर्म दूसरे दिन को लीक भी न करें। इसका मतलब ये है कि हमने प्रतिज्ञा की और अनुभव किया, उस पुरुषार्थ किया, तो दूसरे दिन उस बात का हमको पुनरावृत्ति ना हो। हाँ, उस दिन तक लीक होकर के भी न जाए वो, मतलब उसमें इतना हमारे उसमें पुरुषार्थ में छेद नहीं होता, वो निकल जाए, माना एकदम प्रूफ कर देना उसको वहाँ। बीती कल का कल में छोड़ दिया, फुल स्टॉप। हाँ, जो अमृत वेले से नया पुरुषार्थ। जी। हाँ, तो बाबा ने कहा बीती को बीती कर फुल स्टॉप लगा दो, तो हमारा रजिस्टर साफ रहेगा और साहिब राजी रहे। कि रजिस्टर साफ है तो बाबा तो देखते ही खुश हो जाएगा। स्लोगन है आज का कि व्यर्थ संकल्प करना या दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, यह भी अरे बाप रे कितनी बड़ी बात है। दूसरे का संकल्प करना तो है ही नहीं, यदि हम किसी कारणवश दूसरों के भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो भी अपवित्र, उसके हम निमित्त हैं तो अपवित्रता है। कितनी गहरी राज। हाँ, आज के अव्यक्त सारे बाबा ने आज के बताया है कि सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल और सहनशील बनाओ। तो मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता है, तो दोनों आवश्यक है। अगर सरलता है सहनशीलता नहीं है तो भी श्रेष्ठ नहीं है। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि शक्तियों के चित्र में सरलता सहनशीलता दोनों ही गुण दिखाते हैं, इसलिए दोनों को जरूरी है। जैसे अभी की रिजल्ट है ना, कहाँ सहनशीलता अधिक है, कहाँ सरलता अधिक है। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, समान बनाना है, सहनशीलता और सरलता। दोनों को सरल बनाएंगे तो हम महान बनते जाएंगे, हमारी नेचर भी सरल बनती जाएगी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।